हेलो स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए बताने वाले हैं कक्षा 11th क्लास त्रैमासिक परीक्षा 2022 सेट ए। आपको राजनीति विज्ञान का माध्यम आपका हिंदी रहेगा। ठीक है, पूर्णांक आपके 80 रहेंगे और समय आपको 3 घंटा दिया रहेगा। ठीक है, तो ये है आपका राजनीति विज्ञान का पेपर, जो कि आपकी त्रैमासिक परीक्षा 13 अक्टूबर में आपको आएगा। तो इस पेपर को आप ध्यानपूर्वक देखिए, अच्छे से देखिए, इसको हल कर लीजिए। ये रहा आपका त्रैमासिक परीक्षा राजनीति विज्ञान कक्षा 11वीं त्रैमासिक परीक्षा का पेपर। हम आपके लिए एक एक क्वेश्चन, आपके लिए एक एक क्वेश्चन से आपके लिए प्रश्न पेपर पूरा हल कराएंगे। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहना, और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर प्रेस कर देना। तो ये जो हम क्वेश्चन बता रहे हैं आपको, एक एक अंक के ऑब्जेक्टिव से लेके पूरे क्वेश्चन, तो आप इन क्वेश्चन को अच्छे से देखिए और इनका रिवीजन कर लीजिए। आपका राजनीति विज्ञान का 13 अक्टूबर का रियल पेपर है। रियल पेपर के क्वेश्चन आंसर हैं आपके बिल्कुल। तो आप इस क्वेश्चनों को अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़िए। ये रहा आपका राजनीति विज्ञान का पेपर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आएंगे आपके लिए सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो इसमें फर्स्ट देख लीजिए, भारत की संघीय प्रणाली किस देश से संबंधित है। तो इसमें आपको बताना है कनाडा, अमेरिका, रूस और ब्रिटेन। ठीक है, इसमें बताना। अब दूसरा, 73वां और 74वां संशोधन लागू हुआ था, कब हुआ था, ये सब के लिए संधियों में। तीसरा देखिए, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है। ठीक है, आपके सामने 4 ऑब्जेक्ट दिए, आपको 5 मार्क्स के आएंगे। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको तैयार कर लीजिए। राष्ट्रीय मतदान दिवस मनाया जाता है, तो आपको यह पता होना चाहिए। 5वां है, भारतीय सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब इसी में हम देख लेते हैं रिक्त स्थान, यानी क्वेश्चन दूसरे। ये भी आपको 5 मार्क्स के रहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कीजिए। संविधान सभा का गठन खालिस्तान योजना के अंतर्गत हुआ था। ठीक है, तो आपको इसको बताना है। दूसरा है चुनाव आयोग की स्थापना खालिस्तान वर्ष में हुई थी। तीसरा, भारत में राज्य हैं, कितने राज्य हैं, इसमें आपको बताना है। अब चौथा क्वेश्चन, 1882 में खालिस्तान भारत के वायसराय थे। ठीक है, 5वां, व्यक्ति और समाज दोनों के लिए खालिस्तान का महत्व होता है। अगला क्वेश्चन तीसरा रहेगा आपके लिए क्या, तीसरा क्वेश्चन में आपके लिए आएगी ये सही जोड़ियाँ, आपकी 5 मार्क्स की रहेंगी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आप सही जोड़ियाँ अच्छे से तैयार कीजिए। आपकी ये पूरी पाँचों की पाँचों अच्छे से तैयार कर लीजिए, ये आपको लिए आएंगे आपके पेपर में। आप इसी प्रकार से चौथा प्रश्न देख लीजिए, एक शब्द में उत्तर। तो आप एक एक करके एक एक शब्द को उत्तर मिला लीजिए। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, तो आपको इसको बताना। निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था। सरकार के कितने अंग होते हैं। अनुच्छेद 74(1) में क्या है, आपको इसको बताना है। सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा। भारतीय संविधान के किस भाग में स्वतंत्रता शब्द है। ठीक है, किस भाग में स्वतंत्रता शब्द है, तो आपको इसको बताना। अब आता है आपके लिए 5वां प्रश्न। ये भी आपको 5 अंक का रहेंगे, 1-5 आएंगे आपको। तो ये क्वेश्चन आप ध्यानपूर्वक देख लीजिए। भारतीय संविधान लिखित संविधान है क्या। लोकतंत्र में जन आवश्यक नहीं है। राज्यसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। चौथा क्वेश्चन देख लीजिए, राज्यपाल केंद्र का एजेंट होता है। 5वां है, स्वतंत्रता की घोषणा पर लाहौर में 1929 में बैठक हुई थी। ठीक है, तो ये पाँचों के पाँच आपको बहुत अच्छे से कर लेना। ये सत्य हैं आपके। इन क्वेश्चनों को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, क्योंकि राजनीति विज्ञान है आपके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके लिए भी यह क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे कि GIMP क्वेश्चन है। अब देख लेते हैं 2 अंक वाले क्वेश्चन। लोक वॉक टॉक फ्रीडम क्या है। ठीक है, इसके अथवा में रहेगा अधिकार शब्द किस भाषा से लिया गया। 7वां क्वेश्चन देख लीजिए, प्राचीन भारत की न्याय व्यवस्था कैसी थी। ठीक है, इसको समझाना। आपकी ये 2 अंक में क्वेश्चन रहेंगे। अब है आपका, जॉन रॉबिन्सन ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया, तो आपको पता होना चाहिए। समानता के 3 आयाम कौन कौन से हैं, आपको लिखना है। द रिपब्लिक पुस्तक किसकी है। प्रश्न क्रमांक 9, संविधान के 4 सदस्यों के नाम लिखना है। अथवा में रहेगा, चुनाव लड़ने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए। 10वां है, कार्यपालिका के कितने प्रकार होते हैं। नौकरशाही क्या है। 11वां क्वेश्चन देख लिए, भारतीय संविधान सभा को वकीलों का स्वर्ग क्यों कहा जाता है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इन क्वेश्चनों को बिल्कुल अच्छे से पढ़ लीजिए राजनीति विज्ञान में। अब जो अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना क्या थी। 12वां क्वेश्चन देख लिए, लोकसभा राज्यसभा से श्रेष्ठ है, यानी लोकसभा राज्यसभा से श्रेष्ठ है, इसमें आपको समझाना। यह आपके लिए 3 अंक में क्वेश्चन आएगा। अब रहेगा क्वेश्चन 12, यानी इसके अथवा में चुनाव आयोग के कार्य, इसमें आपको कार्य लिखना है कि चुनाव आयोग में क्या क्या कार्य होती है।
ठीक है। 13वां क्वेश्चन है समानता एवं स्वतंत्रता परस्पर एक दूसरे के पूरक हैं, इनको स्पष्ट करना। ये आपके लिए 3 अंक में क्वेश्चन आना है, तो आपके लिए अच्छे विस्तार से इन क्वेश्चनों को लिखना है। अगला क्वेश्चन है सामाजिक न्याय के क्रियान्वयन में संविधान की क्या भूमिका है। इसके अथवा में भारत सरकार ने सामाजिक न्याय की स्थापना हेतु कौन कौन से कदम उठाए। ठीक है, इसमें कदमों को बताना इन कौन कौन से कदम उठाए थे हमने। 15वां मौलिक अधिकारों के नाम लिखकर किसी एक का वर्णन। ठीक है, जितने भी अधिकार हैं आपके 6 पूरे अधिकार लिखना और किसी एक को आपको समझा देना। आर्थिक समानता को दूर करने को उपाय। 16वां सर्वोच्च न्यायालय के गठन पर एक टिप्पणी। नगर निगम के प्रमुख कार्य लिखिए। 17वां संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताओं को समझाना है। 4 अंक में राज्य की नीति निर्देशक तत्व के बिंदुओं को स्पष्ट करना है। अब 18वां क्वेश्चन देख लीजिए, मौलिक अधिकार क्या है, कि इन दो को समझाना। 4 अंक में है तो इसको थोड़ा बड़ा अच्छा विस्तार से लिखना है। संघात्मक शासन प्रणाली की विशेषता लिखना है। 19वां क्वेश्चन देख लीजिए इसी प्रकार से आप, ये हैं आपके जो क्वेश्चन हैं आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके। तो ये पेपर है जो आप बहुत अच्छे से इसको तैयार कर लीजिए, अच्छे से राजनीति विज्ञान को विस्तार से यह क्वेश्चन देख लीजिए। ये हैं आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अच्छे से इन क्वेश्चनों को कर लीजिए। 4 अंक वाले और 3 अंक वाले आपको अच्छे से लिखना है। अच्छे पूरे मार्क्स 4 अंक मिले आपको 3 अंक। तो इसी के साथ अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक्स।